नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर वासियों को मिला झारखंड का सबसे बड़ा पार्क का सौगात। सोनारी मेरीन ड्राइव 2 मुहानी नदी के पास 5 करोड़ 18 लाख की लागत से होगा पार्क का निर्माण। मंत्री सरयू राय ने किया इसका शिलान्यास, साथ ही अन्य योजनाओं का भी हुआ शिलान्यास। घाघेरी केंद्रीय कारा में नगर पुलिस अधीक्षक तथा वरीय पुलिस अधिकारियों ने की छापेमारी। 45 मिनट तक चली यहां छापेमारी। जेल के अंदर से सूचना बाहर आने की खबर पर की गई गहनता से जांच। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाना है 4 अतिरिक्त एस्केलेटर। आज सांसद विद्युत वरण महतो ने किया इसका शिलान्यास। रेलवे के कई वरीय अधिकारी थे उपस्थित। मंत्री सरयू राय ने कहा, राज्य कैबिनेट सचिव को हाउसिंग बोर्ड की जमीन का मालिकाना के तर्ज पर जमशेदपुर तथा बाकी इलाकों में सरकारी जमीन पर बसे लोगों को देना चाहिए मालिकाना हक। पीढ़ी दर पीढ़ी सरकारी जमीनों पर रहने वालों को मिले मालिकाना हक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर शहर के लोगों को झारखंड का सबसे बड़ा पार्क का सौगात मिला है, जहां सुनारी के मेरीन ड्राइव 2 मुहानी नदी के पास 5 करोड़ 18 लाख की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास मंत्री सरयू राय ने किया। वहीं इस दौरान जमशेदपुर अक्षेस की ओर से कदमा सुनारी के लोगों को पार्क के साथ 15 करोड़ की लागत से बनने वाले कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री सरयू राय, विशेष पदाधिकारी समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल थे। मंत्री सरयू राय ने कहा कि सुनारी 2 मुहानी नदी के पास कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय पार्क बनाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार और निगम की ओर से इसका उपहार शहर के लोगों को दी गई। पार्क के साथ साथ यहाँ कई सुविधाएं लोगों को मिलने जा रही है। यहाँ सौंदर्यीकरण होने से यहाँ सैलानी भी आएंगे, साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जुबली पार्क से भी बड़ा इस पार्क का निर्माण किया जाना है। साथ ही 2 नदियों के संगम के साथ ही इस पार्क में घूमने आए सैलानी नदी में बोटिंग का आनंद भी ले पाएंगे। साथ ही साथ इस पार्क के साथ होटल समेत कई सुविधाएं यहां बनने जा रही है, जिससे शहर के लोगों के साथ सैलानी भी यहां आएंगे, जिससे शहर के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। अभी कोई 5-5.25 करोड़ का ये पार्क बना है। पहले जिस तरह का बनना था उसमें काफी परिवर्तन हो गया। आम जनता के लिए खुला हुआ पार्क रहेगा। जो सुविधाएं हम बनाएंगे आगे जाकर, उन सुविधाओं के लिए जो भी उसका इस्तेमाल करेगा शुल्क देगा। उसके लिए कितने दिन में तैयार होगा? ये मुझे लगता है कि हम लोग बरसात के समय सितंबर के पहले ये काम इसका पूरा हो जाएगा। अभी बनाया किया जाना क्या? जमशेदपुर के घाघेरी केंद्रीय कारा में नगर पुलिस अधीक्षक तथा वरीय पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की। वरीय पदाधिकारी केंद्रीय कारा में 45 मिनट से छापेमारी करते रहे। छापेमारी की सूचना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गई। अधिकारी सभी सेलों की गहनता से जांच में जुटे थे। जेल के अंदर से सूचना बाहर आने की खबर जिला प्रशासन को मिल रही थी और इसी सूचना के सत्यापन के लिए ये रेड की गई। इसका नेतृत्व खुद नगर पुलिस अधीक्षक ने किया। लगभग 45 मिनट तक ये रेड चलती रही। सभी वार्डों की गहन जांच इस दौरान की गई। इस बाबत नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सूचना के सत्यापन के लिए ये रेड की गई है। हालांकि रेड के दौरान निजी सामान और हेडफोन छोड़कर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जेल में आज छापेमारी किए हैं। उसमें सभी वार्ड में चेक की गई, सभी लोगों को चेक किया गया। कोई आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामान उनके पास रहा नहीं। चेक करने के बाद कुछ खास नहीं मिला है। जो भी थोड़ा बहुत जो हेडफोन वगैरह था, नॉर्मल पर्सनल यूज की चीज़ें हैं वही थी, और कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो प्रतिबंधित हो या कोई आपत्तिजनक सामान हो। उसी को लेकर के किया गया था। और उसमें हम लोग को इधर ऐसा लग रहा था कि इधर बहुत दिनों से जेल प्रशासन भी काफ़ी सख्त हो गई है। इस तरीके की कोई भी सूचना को खुद कार्रवाई करते थे, और हम लोगों के पास कोई सूचना आती थी तो हम लोग जेल प्रशासन को सूचना देते थे। इसीलिए बहुत दिन के बाद ये छापेमारी हुई है। आज हम लोग अपने सूचना के आधार पर और एक एहतियाती तौर पर छापेमारी की गई है, और इसमें कुछ वैसी चीज़ें बरामद नहीं हुई है जिसके प्रतिबंध लगाया गया है।
जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर 4 अतिरिक्त एस्केलेटर लगाया जाना है। इस कार्य का शिलान्यास शनिवार को जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। इस दौरान टाटा नगर रेलवे के कई वरीय अधिकारी भी शामिल रहे। बता दें कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर कुछ ही दिनों पूर्व एक एस्केलेटर का उद्घाटन किया गया था, जो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगी हुई है और फिलहाल वो चालू है। अब 4 और अतिरिक्त एस्केलेटर यहां लगाया जाना है, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने बजट पास कर दिया है। इसका शिलान्यास शनिवार को सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेशन पर जितने बुजुर्ग आते हैं उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से ये सुविधाएं स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के सभी स्टेशनों को इसी तरह से अपग्रेड किया जा रहा है। जो है यहाँ लगने वाला पहले से 2 है, 6 लग जाएगा तो फिर और बेहतर होगा। और अभी लगातार माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछले 5 बरस से अब देख रहे हैं लगातार जो है रेल में काफ़ी डेवलप हो रही है और खास करके साफ़ सफाई बहुत ही बेहतरीन है। और बहुत सारे जो दिक्कत था उसको अभी हम लोग धीरे धीरे सरकार जो इसको पूरा कर रही है। और हम लोग अक्सर देखते रहते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, कोई घुटना का चोट है, कोई पैर टूटा है, लोगों को चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत है। इसी को देखते हुए हमारे चकर सीकेपी मंडल जो है इनसे हम लोग का बातों का आदान प्रदान होते रहता है। और आज रांची में 4 करके रांची में 4 हुआ है और जमशेदपुर में 4 हुआ है। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है कि स्टेशन आधुनिक की ओर बढ़ रही है। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य कैबिनेट सचिव को हाउसिंग बोर्ड के जमीन का मालिकाना के तर्ज पर जमशेदपुर तथा बाकी इलाकों में सरकारी जमीन पर बसे लोगों को भी मालिकाना हक दे देना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों कैबिनेट सचिव ने प्रस्ताव लाया था कि हाउसिंग बोर्ड और खास महल की जमीन पर जो भी लोग निवास कर रहे हैं उसे फ्री होल्ड किया जाएगा और मालिकाना प्रदान किया जाएगा। मंत्री सरयू राय ने कहा कि जमशेदपुर में भी कई इलाके हैं जहां ऐसे ही सरकारी भूमि पर लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं और वर्षों से मालिकाना हक के लिए आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने उन्हें लीज पर जमीन देने की व्यवस्था की, लेकिन वो सफल नहीं हुई और अधिकतर लोगों ने इससे इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जिस तरह हाउसिंग बोर्ड और खास महल की जमीनों पर मालिकाना हक देने की प्रक्रिया की जा रही है, उसी प्रकार इन सरकारी जमीनों पर भी रह रहे लोगों को मालिकाना हक दे देना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड की जो जमीन है और जो मकान है उस सबको फ्री होल्ड किया जा रहा है और जो खास महल है उसको भी फ्री होल्ड किया जा रहा है। आपने फ्री होल्ड कर दिया तो मैंने कहा कि इसमें ये निर्णय कितना लीगल है और कितना एज पर रूल है, इसके बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं और एक निर्णय आपने कर दिया। मैंने कहा जब ये 2 चीज़ें हो गई हैं, इसमें सरकार के ज़मीन को आपने एक तरह से लोगों को मालिकाना हक दे दिया कि अब ये सब आपका हो गया, तो उसी तरह से जमशेदपुर में और कई स्थानों पर सरकार की ज़मीन पर, कंपनी की ज़मीन पर लोग बसे हुए हैं, लंबे समय से बसे हुए हैं। 20 साल से लोग मालिकाना की आस में अभियान चला रहे हैं। उसी तरह से जमशेदपुर के लोगों को और जगह के लोगों को भी आपको मालिकाना दे देना चाहिए। मगर जब आपने किया तो एज ए सचिव, कैबिनेट के सचिव के नाते आप कंसर्न डिपार्टमेंट को लिख के उसे प्रस्ताव मांगिए और निर्णय करिए। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र के एक अपराधी सुनार राजेश उर्फ सुनार बच्चा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त अपराधी पर एक व्यक्ति के हत्या का आरोप है। बताया जाता है कि क्षेत्र के एक निवासी राजू शर्मा अपने घर के बाहर खड़े थे और इतने में वहां से राजेश साहू उर्फ सुनार बच्चा पार हो रहा था और सड़क पर जगह देने को लेकर दोनों के बीच हल्की नोकझोंक हुई। इतने में अपराधी ने राजू शर्मा पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा गया। शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने अपराधी को जेल भेज दिया है। ये अपराधी इससे पूर्व भी एक बार जेल जा चुका है। 3 मार्च 2019 को बागबेड़ा थाना में एक केस रजिस्टर हुआ 24-19 केस। इसमें मामला था कि राजू शर्मा नाम के एक व्यक्ति को उसके घर के बाहर ही राजेश कुमार साहू उर्फ सोनार बच्चा के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया था, जिसे इलाज के लिए फिर रिम्स रेफर किया गया था। सूचना मिली है कि रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। उसे आज ही सुबह में राजेश कुमार साहू उर्फ सोनार बच्चा को इंस्पेक्टर मदन शर्मा के द्वारा टीम गठित करके उसे गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजे जाने के लिए एक बार वो गया है जेल पहले। वो जा रहा था, कुछ ऐसा नहीं, उस रास्ते से हटने को लेकर कुछ हल्का फुल्का झड़प हुआ और इसी पे उसने चाकू चला दिया था उसको। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जमशेदपुर रेल पुलिस के 150 जवानों का तबादला कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, ऐसे में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। रेल पुलिस के द्वारा भी इस बात को ध्यान में रखते हुए रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक साथ 150 रेल पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। इस बाबत रेल पुलिस डीएसपी ने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर वैसे पदाधिकारियों को जो 2 वर्ष से ऊपर एक ही जगह पर डटे हुए थे, उन सभी का तबादला कर दिया गया ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्राइम कंट्रोल के उद्देश्य से रेल पुलिस अधीक्षक के द्वारा करीब 150 के आसपास आरक्षी हवलदार शहर के पदाधिकारियों का एक जगह बहुत दिनों से जो जमे हुए थे या 2 साल हो गया था, उसके ऊपर के अधिकारियों का तबादला किया गया है ताकि विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था कायम रहे और रेलवे की सुरक्षा देना ही हमारा कर्तव्य और दायित्व है।
भारत सरकार ने 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स फ्री कर दिया है। ये तोहफा उन कर्मचारियों को मिला है जो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता था। आपको बता दें कि पहले 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री था, लेकिन मोदी सरकार ने 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स फ्री कर दिया है। उधर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के सांसद लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन में आवाज बुलंद करते रहे। वहीं टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष आर रवि प्रसाद भी इस मुद्दे को लेकर काफी सजग थे और लगातार सांसद से संपर्क में रहे। वैसे टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और सांसद विद्युत वरण महतो का मेहनत रंग लाया और मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको प्रेस के माध्यम से 2 दिन पहले उन्होंने कहा नोटिफिकेशन कर दिए और इसको कॉपी भी हम लोग को भेजने की बात कही गई। तो आएगा, आपको बता देंगे। लेकिन पहले 10 लाख था, 20 लाख है और ये 29 मार्च से लागू है। 29 मार्च से जो लोग भी रिटायरमेंट हुआ उन लोग को इसका फ़ायदा मिलेगा। और रिटायर आदमी का अगर 2, 2.5, 3 लाख भी सेव होता है तो एक बहुत बड़ा रकम है उनका रिटायरमेंट का। तो हम लोग कोशिश करेंगे नोटिफिकेशन का कॉपी जल्दी टाटा स्टील और निकटवर्ती जो हमारे जमशेदपुर के अंतर्गत जितने भी उद्योग है जो प्राइवेट सेक्टर में अंदर आता है, पब्लिक सेक्टर में तो यहाँ दूसरी जगह है, ये माइंस वगैरह है, तो इसमें ये सब का फ़ायदा जो है आम श्रमिक बंधु को मिलेगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के टैक्सी चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। साथ ही चालक संघ ने एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। चालक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि कमर्शियल टैक्सी 7 वर्षों के बाद कंपनी प्रबंधन उस गाड़ी को निकाल देती है, जिसके बाद गाड़ी खड़ी रखकर टैक्स जमा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकाली जाए ताकि कंपनी से निकलने के बाद गाड़ी को प्राइवेट किया जा सके, ताकि एक साथ टैक्स जमा करना संभव हो। उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी कमर्शियल में चले तो टैक्स लिया जाए, गाड़ी बैठने के बाद प्राइवेट किया जाए ताकि गाड़ी मालिकों को सहूलियत मिल सके। हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन दिए हैं टैक्सी एसोसिएशन के द्वारा कि जो टैक्स जो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है कि जो गाड़ी में 15 साल का टैक्स एक साथ जमा किया जा रहा है, जिस तरीके से बहुत सारी गाड़ियाँ 7 साल की है, कोई 9 साल की है, कि इसके द्वारा टाटा स्टील में अधिकतर टैक्सी गाड़ी चलती है। तो 7 साल गाड़ी हो जाने के बाद टाटा स्टील उसको बाहर कर देती है। अब मान लीजिए 7 साल के बाद 15 साल का हम टैक्स भरेंगे, कोई 40,000 आ रहा है, कोई 50,000 आ रहा है, तो इतना बड़ा रकम टैक्सी वाले कहाँ से लाएंगे। एक तरफ से तो प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी 7 साल के बाद टाटा स्टील बाहर कर देती है वो प्राइवेट नहीं हो पाती है, इसको हमको घर पे रख के भी इसका टैक्स देना पड़ता है। दूसरी समस्या हमारे पास ये है कि जब हमारी गाड़ी वेस्ट बंगाल जाती है तो ऑल इंडिया परमिट नहीं है हमारे पास, जिसके वजह से वहाँ पे भी हमको फाइन देना पड़ता है। जमशेदपुर में कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ बैंक इंश्योरेंस एंड फाइनेंस यूनियन के तत्वावधान में महिला दिवस के उपलक्ष्य में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने महिलाओं से जुड़ी कई अलग अलग मुद्दों पर स्टेज शो प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों और परेशानियों को दर्शाया गया। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि आज के इस युग में हर आयु वर्ग की महिलाओं को शोषण और परेशानियों से जूझना पड़ता है और ये सब सामाजिक कुरीतियों के कारण ही होता है। महिलाओं को अपने सजग रहना होगा और अपने हक और अधिकार को लड़कर हासिल करना होगा, तभी महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। उस महिला दिवस को मनाने के लिए और क्या संदेश समाज में जाना चाहिए, उसके लिए गाना, कविता पाठ और ये नाटक जो है उसके थ्रू समाज में कैसे महिलाओं, नॉट इवन बच्चियाँ 8 महीने की बच्ची के ऊपर भी कैसे टॉर्चर होता है समाज में। कुछ लोगों का जिनका दिमागी कीड़े भरे हुए हैं, जो लोगों का, उन लोग कैसे समाज में करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और समाज में हर इंसान का एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए। एक स्वस्थ इक्वल समाज, इक्वल फॉर मेल एंड फीमेल होना चाहिए। उसी के लेके हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है नहीं यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास।
हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में महिलाओं को उन्हें हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के तमाम वरीय पदाधिकारियों ने महिलाओं को उन्हें हक के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान महिला अधिकारियों के लिए आंदोलन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। संगठन के अधिकारियों ने इस दौरान कहा कि आज के युग में भी कई महिलाएं अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है और इस कारण उनका शोषण किया जाता है। घरेलू महिलाओं के साथ घर में और कामगार महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर शोषण होता है, इसलिए जरूरत है जागरूकता की। इन्होंने कहा कि ऐसे सेमिनार के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास संगठन करती है ताकि महिलाएं सजग रहे और अपने अधिकारों को लेते हुए जीवन में बेहतर मुकाम हासिल कर पाए। हमारा प्रज्ञान ये प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन करा है ताकि मैं न्याय कर सकूं लोगों के साथ और मैं महिलाओं को ये एनकरेजमेंट दे सकूं, ये प्रोत्साहन दे सकूं कि ताकि वो भी निर्भय होकर आगे अपने घरों से बाहर निकलें, पढ़ाई करें। और आज अगर हम देखें तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर भी एक महिला है। भारत की सबसे पहली मुख्य जो डिफेंस मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी। तो भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं आज पहुँची नहीं है। फ्रॉम सीज टू स्काइज वेरेवर शी गोज शी किसेस द पिनाकल ऑफ सक्सेस, जिसने हमारे क्रिमिनल लॉ में 2013 में कई अमेंडमेंट्स लाए हैं रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट से लिए, जिसकी जागरूकता के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ और भी कई कानून हैं जिसके बारे में महिलाएं अवगत नहीं है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। एक ही घर में रहकर उसी घर में अपने लिए शेयर हाउस होल्ड ले सकती हैं, वो कई प्रकार के रिलीफ ले सकती है, लाइक कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी, कस्टडी ऑर्डर्स, जो लोगों को अवेयर नहीं है। सो बेसिकली आई हैव कम टुडे टू मेक वुमेन अवेयर ऑफ द एम्पावरमेंट दैट लाइज विद इन देम। जमशेदपुर में आयोजित सिख प्रीमियर लीग तीसरे सीजन का खिताब गबरू मानगो ने अपने नाम कर चैंपियंस ट्रॉफी और इनामी राशि पर कब्जा जमाया, जहां इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बिशनपुर स्थित अलमारी ग्राउंड में सिख यूथ फेडरेशन के द्वारा सिख प्रीमियर लीग तीसरे सीजन की शुरुआत 7 मार्च से की गई थी, जहां इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने अपनी योग्यता खेल के माध्यम से दिखाई, जिसका फाइनल आज गबरू मानगो और कदमा सिख 11 के बीच खेला गया, जहां रोमांचक मुकाबले में गबरू मानगो ने मैच जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं विजेताओं को भाजपा नेता अमरप्रीत सिंह काले और साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान हरविंदर सिंह मंटू के हाथों पुरस्कृत किया गया। सिख समाज के कई सदस्य इसमें शामिल थे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।